कुपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सरकार ब्राह्मणों की नहीं सुनती, सभी पार्टियों के द्वारा मुझे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे भागीदारी नहीं दी जाती। आज पूरे हिंदुस्तान में जो है सो मुस्लिमों का विधायक MP भरा हुआ है। मंदिर में पुजारी के बाद जो भी आता है पी के गाली दे के चला जाता है कि आपने हमको सुरक्षा के लिए राइफल दिया है कि कोई आगे गाली दे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हम पटना के बापू सभागार में आए हुए हैं, जो कि यहाँ ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। इसमें लगभग बिहार के सभी जिलों से ब्राह्मण 1.25 लोग आए हुए, बिहार के अन्य जिलों से। पहले सर अपना परिचय जानते हैं। मेरा नाम कुछ कर रहे हैं जितेंद्र मिश्रा हुआ और मैं गया से हूँ। टिकारी विधानसभा से विगत चुनाव में मैं चुनाव भी लड़ा हूँ और मैं ब्राह्मण एकता के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमारे ब्राह्मणों में एकता आए, हमारी भागीदारी सरकार में बढ़े। आज हम सरकार के उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सरकार ब्राह्मणों की नहीं सुनती। आज विधानसभा में हमारी स्थिति नगण्य है, चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा हो, हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं इसी के लिए आज पटना में बापू सभागार में जुटे हैं कि हमारी भागीदारी हो, और इसके लिए हम सारे ब्राह्मणों से बोलते हैं कि एकता के सूत्र में बंधे और बंद करके परशुराम सेवा ब्राह्मण महासभा का उद्घोष करें। जय परशुराम। परशुराम महासभा के माध्यम से आप इसका आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। लेकिन आप जहाँ तक राजनीतिक सवाल करते हैं तो इस क्षेत्र में आप ही लोग का तो सबसे ज़्यादा है, सवर्णों का ही। तो सवर्णों का है तो हमारी केवल हमें इस्तेमाल किया जाता है, सभी पार्टियों के द्वारा मुझे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे भागीदारी नहीं दी जाती। जिसकी ज़रूरत हो, चुनाव हुआ, बाबा चलिए हमारे साथ और आप मेरा जो है सो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कीजिए, हमारे पार्टी का सिरमौर बनिए, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया जाता, मुझे मंत्री नहीं बनाया जाता, मुझे विधानसभा को छोड़िए विधान परिषद से भी नहीं चुना जाता, मुझे डायरेक्ट भी नहीं चुना जाता और मुझे हाशिए पे डाल दिया जाता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। लोग का हाशिए पर भेज दिया गया है, डाल दिया गया है। कैसे कह सकते हैं कि आप लोग का हाशिए पर भेज? इसलिए कि ब्राह्मण को कोई कुछ भी बोल देता है, परंतु उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परंतु एक अन्य जो है लोग समुदाय के लोगों को सिर्फ जो है जिसका हथकंडा लोग अपना चुके हैं, जो सरकार उन्हें दे चुके हैं, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है। बिना मतलब उनको वह जो है हमें फंसा देता है, और ब्राह्मण को कुछ भी बोल दो फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग का तो अगर माना जाए तो सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। आप लोग का हर बात में आप लोग को सम्मानित की दृष्टि से देखा जाता है। आप लोग का हर माने समाज में सम्मानित की दृष्टि से देखा जाता है। आप लोग का स्थान है, आप कैसे कर सकते हैं आप लोग उपेक्षा किया जा रहा है? इसलिए कि आज यदि हम लोग के साथ कुछ भी कोई बोल दे रहा है, उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग दौड़ते रहते हैं। जैसे टिकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचानपुर एक गांव है, जहां बागीश पाठक का मकान को करिया के रहने वाले नरेश गया जिला का एक अच्छे पूंजीपति उनके लड़के से नाजायज रूप से ज़मीन लिखवा करके और उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके लिए उन्होंने जिला स्तर से लेकर के थाना से लेकर के जिला से लेकर राज से लेकर जैसे आपका दिल्ली तक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अभी दिया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे नहीं कहें कि अपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। क्या लगता है कि आप यह सहज महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सहज महसूस कर रहे हैं। तो आज ये जो ब्राह्मण महासभा आप बुलाए हैं, आज इतना असहज हो गए कि आप बुलाने का मंजूर हो गए हैं, इस पर बताइए। आज जो क्यों बुलाए हैं ब्राह्मण महासभा, आखिर क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गई आपको बुलाने का? इसलिए कि हम लोग जो है से एक सूत्र में बंधेंगे तो हमारी भी जो है से बात सुनेगी सरकार हमारी कोई भागीदारी नहीं है आज के डेट में। आप सीधे कह रहे हैं कि आपकी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपको इस्तेमाल किया गया है, आपको इस्तेमाल करता है। क्या सर, इस पर आपको क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग को इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग की बात थाना, अनुमंडल, जिला या राज्य स्तर पे भी नहीं सुनी जाती है। हम बिहार में असहज महसूस करते हैं। कोई भी आदमी हमें कुछ भी बोल के गाली दे के चला जाएगा, और बोलने के बाद अगर मैं शिकायत करूं तो मैं अल्पसंख्यक के तौर पे गिना जाता हूँ, इक्के दुक्के होता हूँ, और मैं आपका विरोध नहीं कर पाता। आप बहुसंख्यक हैं। आप अपने आप को अल्पसंख्यक कैसे कह रहे हैं? इसलिए कि हम हमारी स्थिति नगण्य है तो मैं अल्पसंख्यक हूँ,
आज पूरे हिंदुस्तान में जो है सो मुस्लिमों का विधायक MP भरा हुआ है, फिर भी अल्पसंख्यक है। अब मेरा कोई नहीं है तो क्या मैं बहुसंख्यक से आता हूँ कि मैं और अल्पसंख्यक से, और मैं गर्द मिलता जा रहा हूँ। हमारी मिट्टी पलित कर दी गई है सरकारों के द्वारा, पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के आज पर वर्तमान सरकार भी हमें जो है मिट्टी पलित कर दिया है, और कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। मैं एकदम असहज हूँ। मंत्री है ना, तो उनको हैंडल कौन कर रहा है? हैंडल तो कर रहा है आपका सरकार, नीतीश सरकार, अभी हर सरकार नीतीश कर रहा है, RJD सरकार। हमें कहाँ कुछ बोलने को दिया जाए? क्या पावर दिया गया? हम क्या कर सकते हैं? आप इतना यह सहज महसूस करते हैं, आपके समाज क्या कर रहा है? हमारा समाज को बांट के रखा गया है, हमारे समाज को दबा के रखा गया है। आप ऊपर नहीं उठ सकते, आप बाबा हो, आपका काम है पूजा पाठ करना, हमको वहीं तक रखा जाता है। हम लोग को बोलने का हक नहीं दिया जाता है, चाहे वे केंद्र में कोई सरकार आए या राज्य में कोई सरकार आए। हम लोग की कोई मतलब वस्तु स्थिति नहीं है कि मैं किसी को उठा सकूं। आप लोग का तो सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया, हर मंदिर में बैठा दिया गया है, और इससे ऊँचा और क्या चाहिए? तो मंदिर में पुजारी के बाद जो भी आता है पी के गाली दे के चला जाता है कि आपने हमको सुरक्षा के लिए राइफल दिया है, कि कोई आके गाली दे तो मैं उसे मार दूं? क्यों गाली देकर चला जाता है? क्यों कोई गाली दे? तो केवल मंदिर के पुजारी तक रखोगे? कैसे मेरा जीवन यापन होगा? हमारे बच्चे का स्तर कैसे उठेगा? हैं? मैं केवल आपका आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मण बनाऊं कि हमारा भी कोई अधिकार है? आप मंदिर छोड़ दीजिए। तो मंदिर में है क्या? आप तो मंदिर में अदर जाता गए, भूमियार अपना ब्राह्मण पैदा कर लिया, कोई कुशवाहा जो अपना मंडल कर लिया है। ST SC डायरेक्ट जो है सो अपना पूजा करता है, हमको कहाँ दिया गया है? 6 प्रमुख जातियाँ, हमें केवल यादव और राजपूत पूछता है। अगर पूजे की बात करते हो तो यादव और राजपूत ही केवल पूछता है।